बाड़मेर जिले की इतिहास की राजनीति में यह पहला चुनाव होगा जहां पर आप देखिए 7 में से 5 सीटों पर बागियों ने खेल बिगाड़ रखा है, चाहे वो कांग्रेस से हो और बीजेपी। और आज एक और बड़ा उलटफेर हो रहा है राजस्थान की बाड़मेर की राजनीति के अंदर। आप देखिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जिस तरीके से बीजेपी से बगावत प्रियंका चौधरी ने की थी और उसके बाद लगातार समर्थन मिल रहा था, और उसी को देखते हुए हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी प्रियंका चौधरी को समर्थन दे दिया है। इस समर्थन का अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाड़मेर की सीट पर ही असर होगा। बाड़मेर के साथ में चौहटन, बायतू, सिव, इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आरएलपी के प्रत्याशी है, बायतू से है उम्मीदवार राम जी बेनीवाल है, चौहटन से है कागा साहब है, जालम सिंह जी रावलोत है, सिव से, इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। और एक बड़ा, क्योंकि आप देखिए 2018 में मुझे याद है आज भी बाड़मेर खास तौर से बायतू, चौहटन और सिव के अंदर आरएलपी ने बड़ा उलटफेर किया था। उम्मीदवार राम जी, क्या जरूरत पड़ी आपको प्रियंका चौधरी का समर्थन करने की? आपने तो अपना खुद का प्रत्याशी उतार दिया था। बाड़मेर की जनता की जन भावनाओं को देखते हुए हमको ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि रामदान जी के परिवार का जो बलिदान है बाड़मेर के लिए, शिक्षा के प्रति हो, सब समाज को, 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर चला है परिवार। उसके बाद में गंगाराम जी भी रहे हैं, तो उन्होंने निष्पक्ष रूप से सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की राजनीति की। और राजनीतिक रूप से उनके परिवार की हत्या हो रही थी, तब कौन कर रहा था हत्या? बड़ी पार्टियां कर रही है। अच्छा, उन्होंने योग्य कैंडिडेट, सबसे फेवरेबल जो जनता के भाव थे, जो उम्मीदवार थी डॉक्टर बहन प्रियंका चौधरी, तो उनका टिकट काटा और उनके आंखों में आंसू देख के हमसे रहा नहीं गया, हमारा हृदय पिघल गया। इसलिए पूरी बाड़मेर की जनता की भावना थी, सभी लोगों ने हमसे संपर्क किया और बहन प्रियंका जी ने नेताजी से मिली, फ़ोन पे बात हुआ, उनके परिवार लगातार हमारे ट्रस्ट में था। और हम तो उनको सिंबल देने के समर्थन में थे कि हमने, नेताजी ने बोला भी था कि प्रियंका जी आप हमारे सिंबल से लड़ो, चिंता मत करो, आप विचलित मत हो, आप इतनी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि बड़ी पार्टियों में ऐसा ही होता है, जो जनता के अंदर ज़्यादा लोकप्रिय होता है और ऊपर बड़े नेताओं के टच में नहीं रहता है, उनका विश्वास नहीं जीत पाता है, तो बड़े नेता उनको, जनता के अंदर ज़्यादा विश्वास वाले नेता को काटने का काम हमेशा करते हैं। इसी चक्कर में आपका टिकट कटा है और आप हमारे सिंबल से लड़ लो। तो वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन कुछ समय कम रहा, उनको भी पार्टी ने कंफ्यूज रखा और टिकट भी लास्ट में रात को 2 बजे सिंबल जारी किया। तो इतना टाइम भी नहीं था जो फार्म भरने का, सिंबल, हमारा सिंबल भी उनके पास पहुंच नहीं पाया था। इस वजह से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा था। और बाड़मेर की जनता की जन भावनाओं को देखते हुए हमने डॉक्टर प्रियंका जी को समर्थन दिया है। पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व और एएसपी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और आरएलपी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और समस्त पदाधिकारियों द्वारा ये उनको समर्थन दिया गया है और तन मन धन से उनका सपोर्ट करेंगे। रैली वेली भी करेंगे उनके लिए हनुमान जी, अगर वो चाहेंगे तो? बिल्कुल, बाड़मेर के अंदर रैलियां होगी और समय और रहा और ऐसी परिस्थितियां बनी तो रैली भी करेंगे, मन साझा भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी तरफ से सपोर्टेड उम्मीदवार हो गए हैं डॉक्टर। तो क्या इसका असर आसपास की सीटों पर होगा? बिल्कुल होगा। जो डॉक्टर रामदान जी के परिवार से नाता रखते हैं, उनके परिवार से जो संबंध रखते हैं, उन सभी लोगों का पूरे जिले के अंदर प्रभाव पड़ेगा। और पूरी बाड़मेर की जनता, अब बाड़मेर विधानसभा ही नहीं, पूरे बाड़मेर जिले की जो 7 विधानसभाओं की जनता का ये मन था कि इस बार डॉक्टर प्रियंका जी को टिकट मिलना चाहिए और वो योग्य उम्मीदवार हैं, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए हमने समर्थन किया था। बायतू की जनता का क्या मन है? बायतू की जनता का मन आरएलपी पार्टी के प्रति है। वो आज ही नहीं, आज जो पिछले 2018 का रिजल्ट आया था ना, उस समय गए थे, उस समय ही बायतू की जनता ने मन बना लिया था। कुछ बुजुर्ग लोग हम, मेरे को आशीर्वाद नहीं दे पाए थे, उन्होंने बोला कि हमको इतना पता होता कि आपके इतने वोट आएंगे और आप सीधे टक्कर में आ रहे हो तो हम भी मदद करते, लेकिन अब टाइम निकल गया, क्या होगा। उस समय ही लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अगली बार उम्मीदवार राम को विधायक बनाना है, आरएलपी पार्टी का समर्थन करना है और हनुमान जी बेनीवाल साहब की आवाज़ को बुलंद करना है। उस वक्त तो कैलाश जी थे, इस बार बालाराम जी है। बड़ा ऐसे कहा जा रहा है कि बालाराम जी जहां पर भी जा रहे हैं लोगों की उनके प्रति सिंपैथी है, बोल रहे हैं कि 15-20 साल से वो कह रहे हैं मेरा पहला और आखिरी चुनाव है। देखिए, सिंपैथी, अब बुजुर्ग आदमी है, प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो नहीं की। मैंने तो हिम्मत की। पिछली बार चुनाव मैदान में वही आता है जो लड़ता है, और वो अगर चुनाव लड़ लेते हैं, 8 में 3 में लड़ते, 8 में लड़ते, 13 में लड़ते, 18 में लड़ते, 4 मौके उन्होंने हाथ से गंवा दिए और हमेशा उनका खुद डिसीजन नहीं ले पाए। तो और अब आखिर में कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना अपना प्रयास सब करते हैं, लेकिन बायतू की जनता ने तो इस बार मन बना लिया है आरएलपी पार्टी के प्रति और उम्मीदवार राम के प्रति। लड़ाई किसके बीच में? भाई हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम तो एक तरफा जीत रहे हैं। दोनों पार्टियां
एक साइड में है और हम एक साइड में हैं। हाँ। ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने गंगाराम जी के परिवार को तो समर्थन दे दिया, लोग कहेंगे कि ये भी तो तग्गाराम जी का परिवार है, ये भी तो आप देखिए उन्होंने भी तो 2003 से लेकर 2008 के बीच में यहाँ की सेवा की है। देखिए ये परिस्थितियाँ अलग थी, वो तो नया है परिवार और एक अच्छा न रातों रात किसी को पता ही नहीं था। अगर पहले से फील्ड प्रीपेड होता और सब लोगों की भावना होती तो हम भी ऐसा नहीं करते, लेकिन हम तो हमारा सिंबल दे रहे थे और सिंबल देने में चूक गए थे, इसलिए इनका सपोर्ट किया है। तो उससे बात होगी जोगाराम जी से, जो कि बता रहे हैं कि 2 दिन से लगातार काफ़ी लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, अब बातचीत हो गई? हमारी बात हो गई, हनुमान जी बेनीवाल साहब की बात हमारी और बेनीवाल साहब की बात हो गई और हमने समझाने का प्रयास किया और रात को हमारी बात हुई थी। हो सकता है किसी ने कोई कंफ्यूज कर दिया है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी बात हो गई है और वो सिंबल वापस अपना नामांकन वापस ले लेंगे।